अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने लैपटॉप में या आप अपने पीसी में व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जानने के लिए कि किस तरह से व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है अपने पीसी में या लैपटॉप में, वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन एक सेकेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। जी तो फ्रेंड्स, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे एक फेसबुक और यूट्यूब नज़र आ रहा है। इस तरह से हम जो है ना, जिस तरह से ये इन दोनों को मैंने डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, इस तरह से हम अपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने पीसी में। वजह उसकी ये है कि मैं आपको यहाँ पे गूगल क्रोम में दिखाता हूँ, मैंने ओपन कर रखा है। ये आप देखें, मैंने यूट्यूब यहाँ पे सर्च कर रखा है। यूट्यूब एक वेबसाइट है। मैं अगर इस पर प्रेस करता हूँ तो हमारे सामने जो है यूट्यूब ओपन हो जाता है, जबकि व्हाट्सएप हमें ये चीज़ अलाउ नहीं करता। व्हाट्सएप हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम उसको जो है ना किसी वेबसाइट के ज़रिए जाके लॉगिन करें। जैसा कि मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख, वेबसाइट निकाली हुई है व्हाट्सएप की। मैं इस पर अगर प्रेस करता हूँ तो ये डाउनलोड करने का ही कहता है मुझे कि आप इसको जो है ना वो डाउनलोड करें। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको वेबसाइट पे प्रेस किया था, ये ओपन हो गया था। तो इसको हम बड़े इजी से जो है ना यहाँ से मतलब डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज़ को, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। अगर आपको ये नहीं पता कि इन दोनों को किस तरह से डाउनलोड करना है तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वो लिंक से जाके वो वीडियो देख लें और आपको सारी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल हमारा मसला ये है कि व्हाट्सएप को किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो चलो आज आपका ये मसला सॉल्व करते हैं। अब बेसिकली व्हाट्सएप हो या कोई और चीज़ हो ना, जो भी इंटरनेट पर है, तो उसको एक्सेस करने के बेशुमार तरीके होते हैं। जिस तरह के आप मैथ की किताब में कह लें कि एक ही क्वेश्चन को हल करने के काफ़ी सारे फार्मूलाज होते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पे है। अब मैं आपको ऑफिशियल जो तरीक़ेकार है ना इसको व्हाट्सएप को डाउनलोड करने का, मैं वही आपको सजेस्ट करूँगा। काफ़ी सारे तरीक़ेकार हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि गूगल क्रोम पर जाके आप जो है ना एक्सटेंशन वगैरह इसकी लगा लो व्हाट्सएप की, तो उसके बाद जैसे ही व्हाट्सएप चलाओगे तो गूगल क्रोम पे चल जाया करेगी। लेकिन वो सारा गलत तरीका है। ये नहीं है कि उस तरीके से चलती नहीं है व्हाट्सएप चल जाती है, लेकिन वो सही नहीं है। ऑथेंटिक वे जो है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए क्या करना है, या तो आप अपने पीसी में एमुलेटर वगैरह को इंस्टॉल करें। अगर एमुलेटर को नहीं करना तो दूसरा तरीका आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एमुलेटर के ज़रिए अपने पीसी या लैपटॉप में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप देख के ईज़िली जो है ना किसी भी एमुलेटर के ज़रिए से व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज का तरीका जो है मैं वो शेयर करता हूँ आपको। इस तरीके में मैं ये बताने वाला हूँ कि आप बग़ैर किसी एमुलेटर के किस तरह से व्हाट्सएप को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल क्रोम पे जाना होगा। मैं गूगल क्रोम को यहाँ से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट्सएप फॉर पीसी। तो मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो ये पहली वेबसाइट आ गई है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रेस करता हूँ तो उसके बाद ये हमें जो है ना डाउनलोड करने का कहता है कि एंड्रॉयड के लिए करना है, iOS के लिए या विंडोज़ के लिए। तो यहाँ पे विंडोज़ के लिए आप प्रेस करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट पर आपको लिखेगा कि चले जाओ। मैं यहाँ पे इस पर प्रेस करता हूँ तो ये देखें। तो क्या है कि आपने यहाँ से, अगर आप यहाँ से करना चाहते हो ना, ठीक है, आप परमिशन दे के यहाँ से इसको ओपन माइक्रोसॉफ्ट करके तो आप माइक्रोसॉफ्ट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिलती तो आपको कोई भी इतना ना ढूंढने की इसको ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी आपके पीसी में विंडो हो, आपने सिंपली इधर सर्च बार में आना है नीचे। यहाँ पे आने के बाद आपने लिखना है माइक्रोसॉफ्ट। तो आपके पास इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा। तो आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। अब बात वही है कि आप यहाँ से डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट को ओपन कर लो या उधर से घूम के, वेबसाइट से घूम के यहाँ पे आ जाओ। तो माइक्रोसॉफ्ट को ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पे सामने ही व्हाट्सएप आ जाएगी। ये आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी शो हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। अगर आपको ना शो हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सर्च बार में आकर लिख लेना है व्हाट्सएप। तो ये देखें, यहाँ पे व्हाट्सएप आ गई। मैं इस पर प्रेस करता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने इधर क्या करना है, इंस्टॉल पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ से आपको साइन इन करने का कह देगा। आप अपनी जो है ना ईमेल वगैरह लगा के माइक्रोसॉफ्ट में जो लगी हुई है
लगा के उसका पासवर्ड वगैरह लगा के जो है ना साइन इन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ना भी करो तब भी कोई मसला नहीं है, आपने सिंपली इसको इधर से कट कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक चेक करें डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ये चेक करें जी। आपको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो कर लें वरना ना करें, कोई मसला नहीं है। तो अभी यहाँ पे भी आप चेक करें, इधर भी ये शो हो रहा है कि डाउनलोड हो रहा है कुछ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये चेक करें, अभी कह रहा है कि चेकिंग प्रोडक्ट फाइल। अच्छा जी, ये आप चेक करें व्हाट्सअप अभी जो है ना वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाती है तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ। फ़िलहाल वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये 79 MB की व्हाट्सअप थी। तो अभी ये देखें डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है ख़त्म हो रहा है, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप जो है वो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है हमारे पीसी में। तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे होम स्क्रीन पे नहीं आई तो क्या करना है, आपने सिंपली इधर फिर से सर्च वाले ऑप्शन पे आना है। इधर आप लिखें व्हाट्सअप, तो ये चेक करें, ये व्हाट्सअप आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको ओपन कर लेना है। एक बार रन कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पे भी ये व्हाट्सअप आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको इधर सिंपली पिन टू टास्क बार कर लें तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आप चेक करें, यहाँ पे आ गई है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ ओपन, उसके बाद गेट स्टार्टेड करते हैं। तो ये यहाँ पे ये चेक करें, यहाँ पे इसने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि ये वाला काम आप करो जाके। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि अपनी व्हाट्सअप को अपने मोबाइल पे ओपन करो, उसके बाद मेन्यू बटन में जाओ, सेटिंग में जाओ और लिंक डिवाइस सेलेक्ट करो, और उसके बाद ये जो है ना QR कोड वगैरह स्कैन करो। तो अब क्या होगा कि जो व्हाट्सअप आपके मोबाइल पे चल रही है सेम वही व्हाट्सअप इधर भी चल जाएगी आपके पीसी या आपके लैपटॉप में। अगेन बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि न्यू व्हाट्सअप नए नंबर पर बनाओ तो उसके लिए फिर आपको क्या है ना कि एमुलेटर निकालना पड़ेगा, उस पर फिर आप व्हाट्सअप डाउनलोड करोगे तो जिस तरह से मर्ज़ी फिर आप नए नंबर पर बना लेना। तो अभी जो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट से निकालोगे उसको आपको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं इस ऑप्शन को फिर से देख लें आप गौर से, क्योंकि ये दोबारा मैं नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं मोबाइल पर भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही करूँगा तो फिर ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आएंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब चलते हैं व्हाट्सअप में और जाके उसको करते हैं कनेक्ट अपने पीसी से। तो मैं सिंपली व्हाट्सअप को ओपन करता हूँ। व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद उसने कहा था कि आपको 3 डॉट पे जाना है। तो हम यहाँ से 3 डॉट पे चले जाते हैं। यहाँ पे 3 डॉट में जाएं या सेटिंग में चले जाएं। तो हम यहाँ से 3 डॉट पे आ जाते हैं, इनको प्रेस करते हैं। उसके बाद उसने कहा था कि आपको लिंक डिवाइस पे प्रेस करना है। तो ये रहा ऑप्शन लिंक डिवाइस का, तो मैं इस पर प्रेस करता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन शो हुआ है, तो यहाँ से आपने फिर से लिंक डिवाइस पे प्रेस करना है। उसके बाद ये मेरा पासवर्ड मांग रहा है तो मैं देता हूँ उनको। उसके बाद कैमरा ओपन हो गया, तो हम करते हैं ज़रा। तो ये चेक करें, लॉगिंग इन शो हो रहा है, ये आप पीछे भी देख लें आप। तो यहाँ पे भी आप चेक करें, विंडो आपको शो हो रहा है कि कह रहा है कि विंडो ने आपकी व्हाट्सएप को एक्सेस कर लिया है। तो अभी हम वापस कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर देखते हैं। फ्रेंड्स, वापस आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि व्हाट्सएप आपको जो है ओपन हुई शो हो रही है, ये आप देख लें। यहाँ से मेरी सारी चैटिंग जो मेरी मोबाइल में थी वो सेम टू सेम वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी है। ये आप देखें, यहाँ से किसी भी चैट को ओपन करके आप यहाँ से इधर इस तरफ चैट कर सकते हैं। इधर से यहाँ से आप इसको कॉल वगैरह भी किसी को करनी हो तो कॉल कर सकते हैं। ये बाकी सारे ऑप्शन, यहाँ से आप न्यू चैटिंग किसी के साथ करनी हो, ये नीचे सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन, ये नीचे आपकी प्रोफाइल वगैरह, यहाँ से ये ऊपर मैसेज का ऑप्शन। अच्छा जी, अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम व्हाट्सएप पर किस तरह से किसी को कॉल करें, यानी कि अब ये व्हाट्सएप हमारे सामने ओपन है पीसी पे, तो यहाँ से हमने किसी और को अगर कॉल करनी है तो वो किस तरह से करनी है। तो मैं ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, इधर सिंपली कॉल वाले ऑप्शन पे आ जाना है, क्रिएट ए लिंक पे प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके पास आएगा। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कॉल ऑडियो करनी है या वीडियो, जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो है या वॉइस कॉल कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है कि अगर तो या तो आप इस लिंक को कॉपी करें और जिस बंदे से आपने कॉल करनी है उसको भेज दें व्हाट्सएप पर, या फिर यहाँ से डायरेक्ट कर दें सेंड लिंक वाया व्हाट्सएप। तो मैं यहाँ से करता हूँ सेंड लिंक वाया व्हाट्सएप। तो यहाँ से ये चैटिंग मेरे सामने शो हो रही है कि जिसको करनी है, तो मैं यहाँ पे इस पर प्रेस करता हूँ और फॉरवर्ड टू चैट करता हूँ।
तो ये आप चेक कर लें। यहाँ पे इस बंदे को जो है ना अब ये लिंक चले गया है कॉल का, तो जैसे ही वो ज्वाइन कॉल पे करेगा तो कॉल मेरी जो है ना उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी पीसी के ज़रिए। तो कुछ लोगों का ये बड़ा क्वेश्चन था, मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था जो कि मैंने अभी हल कर दिया है। अब अगर इसके अलावा भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम आपकी खिदमत में हर वक्त हाज़िर हैं, हमें कमेंट कर दें तो हम इंशाल्लाह उस पर भी ज़रूर आपको वीडियो बना के देंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।